हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BNS ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं हूं राम शर्मा और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो सिंपली मैं बहुत सिंपल लेके चलता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स। मेरे हिसाब से मुझे लगता है शायद सभी लोगों को पता होगा कि नंबर्स हैं क्या। नंबर्स सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 सबने पढ़ा है। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको इनके बताए गए होंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। लाइक सबसे पहले हम बात करें नंबर्स की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनको हमने फर्दर डिवाइड किया है काफ़ी सारे टाइप्स में, लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पढ़ी होंगी इन योर प्रीवियस क्लासेस। उसके बाद हम अभी बात कर रहे हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो हैं वो एक ऐसा सेट, एक पूरा ग्रुप जिसमें के आपके सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। लाइक रियल नंबर्स में आपका रैशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर है और आपका होल नंबर्स है। थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफ कर देता हूं इन सारी चीज़ों के बारे में, उसके बाद हम अपने चैप्टर पर आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमने बताया होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब होल नंबर्स कौन से हैं और नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। होल नंबर्स, आप स्टार्ट करो नंबर्स को 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहीं तक भी कंटिन्यूसली आप अगर काउंट करते चले जाते हो। और नंबर्स स्टार्ट आप कहां से कर रहे हैं, 0 से। देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। इन नंबर्स को हम बोलेंगे होल नंबर्स। ओके, अभी क्या हुआ कि नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपल, मैंने यहां से ये 0 जो था वो हटा दिया। अभी मैं काउंट कर रहा हूं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सारे नंबर्स जो हैं इनको हम बोलेंगे क्या, ये हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। कई बार बच्चे ना छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, यही गलतियां बहुत ज़्यादा दोहराते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। हम लोग सीनियर क्लासेस में तो आ गए, लेकिन होता है क्या, थोड़ा सा यहाँ जाके हम लोग वो पुरानी चीज़ें भूल चुके होते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं पहले आपको प्रीव्यू बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपके नंबर्स को देखना होता है। आफ्टरवर्ड रियल नंबर रियल नंबर्स में हमने सबसे पहले होल नंबर्स देखा। होल नंबर्स विच स्टार्ट्स विद 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक कहीं भी। उसके बाद होल नंबर्स के बाद नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 एक्सक्लूडिंग 0 को छोड़ दिया, बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। आफ्टरवर्ड होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब होल नंबर और नेचुरल में तो एक ही डिफरेंस है, वो क्या है कि 0 होल नंबर्स में इंक्लूड होगा और नेचुरल नंबर्स में एक्सक्लूड होगा, सिंपल। उसके बाद इनमें इवन और ऑड, मेरे हिसाब से शायद सभी को पता होगा, नहीं पता तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इवन की अगर मैं बात करूं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। लाइक टेबल ऑफ 2, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 सो ऑन। इस तरीके से आप टेस्ट कैसे करोगे कि भाई 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है। इवन डिजिट आपका जो वंस वाला प्लेस है उस पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन। अगर ये 5 डिजिट्स आपके कहाँ वंस प्लेस पर आ रही हैं तो वो नंबर आपका डेफिनेटली इवन नंबर होगा। इनके अलावा कुछ आ रहा है तो वो ऑड होगा। सिंपल सा कहने का क्या है कि जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं वो हमारे इवन नंबर्स होंगे, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है दैट आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। आफ्टरवर्ड ये हुआ हमारा इवन एंड ऑड। और फिर इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर्स मीन पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। आप सभी ने मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, नंबर लाइन पढ़ी होगी। ये 0, इधर 1 2 3 एंड आफ्टरवर्ड इधर -1 -2 एंड -3। इस तरीके से जो ये हमारी एक नंबर लाइन बनती है, तो नंबर लाइन पर जो ये नंबर्स आ रहे हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं। अब रेशनल नंबर्स क्या हैं और इरेशनल नंबर क्या है। तो अगर मैं रेशनल नंबर्स की बात करूं तो रेशनल नंबर्स हैं कौन से वाले,
रेशनल नंबर्स आपके हैं, रेशनल नंबर्स कौन से हैं? दोज नंबर्स विच कैन बी, उसकी डेफिनेशन प्रॉपर होगी, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, मैंने बात की किसकी? रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो दोज नंबर्स which can be represented in the form of P upon Q। इसमें पता है बच्चे ज्यादातर एक गलती करते हैं, क्या करते हैं? दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर। बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वो क्या है? वेयर Q कुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। बता तो कह तो सब देते हैं कि भाई जीरो के इक्वल नहीं होगा, अरे होगा क्यों नहीं, वो तो बताओ। तो उसके पीछे का एक लॉजिक है बेटा, सब लोगों ने सुना भी होगा ऐसा, और नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं कि आप अभी तक भी कोई भी नंबर आपका डिवाइडेड बाय जीरो डिफाइंड नहीं है। आज तक भी ये चीज डिफाइन नहीं की गई कि आप अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी। सो यही मेन रीजन है, दैट इज वाई वी राइट इट हेयर एज Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन में दोबारा आते हैं। रैशनल नंबर्स दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो के इक्वल नहीं है, कभी भी नहीं होगा। तो ये नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। अब अगला क्या है इसमें? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो सिंपल इसी को हम उलट कर देंगे, उल्टा कर देते हैं। अब रेशनल नंबर्स हैं कैसे, कौन से? जैसे 3 अपॉन 4 रेशनल है, P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। मैंने लिखा 5, अक्सर कंफ्यूजन है। 3 अपॉन 4 तो रेशनल है, ठीक है, बट 5 रेशनल क्यों है? 5 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, 5 के तो अपॉन में कुछ है ही नहीं। इन दैट केस हम 5 को 5 अपॉन 1 लिखते हैं, और ऐसा करने पे कभी भी 5 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, नहीं हो रही है क्योंकि 1 से डिवाइड किया है, 1 से डिवाइड किया है, 5 अपॉन 1 हो गया है। दैट मीन इट कुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और जब P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, इसका मतलब सिंपल है कि वो एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे रेशनल नंबर। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के लिए मैं क्या काम करता हूं? जस्ट इसका उल्टा कर देना होता है, मतलब डेफिनेशन थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। कैन बी की जगह कैन नॉट बी। सिंपल, जिनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रेशनल हैं, और जिनको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो हमारे इरेशनल हैं। अब इरेशनल की अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत सिंपल आपको बता रहा हूं, दो चीजें ध्यान रख लेना। ऐसी वैल्यूज जो अंडर रूट के अंदर हैं, ऐसी वैल्यूज जो अंडर रूट के अंदर हैं और उनका स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता। सिंपल है बिल्कुल, जो अंडर रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, या फिर सर्ड, इसको हम सर्ड भी बोलते हैं, सर्ड के अंदर है और उसका वो वैल्यू फाइंड आउट आप नहीं कर सकते हो, ऐसे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर होंगे। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, डेसिमल वाले नंबर्स, डेसिमल नंबर जैसे 3, 4, 5, 6, 9, 2, 1, 3, 1, 4, 9, 5 एंड सो ऑन। अभी आप ध्यान से देखो, ये वाला जो नंबर है हमारा वो डिवाइड होने के बाद जब भी अब आप उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो क्या हो रहा है? लगातार रिपीट होता चला जा रहा है। रिपीट मतलब आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला रहा है, लगातार ये आगे की तरफ जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कहीं भी खत्म नहीं होगा।
जब कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, और रिकरिंग भी नहीं है। रिकरिंग मतलब रिपीट कहें तो जैसे 3 एक इक्वल इंटरवल के बाद दोबारा आए, या 4 एक इक्वल इंटरवल के बाद दोबारा आए, डिजिट्स जो है वो इक्वल इंटरवल के बाद दोबारा रिपीट हो, ठीक है, तो वो रैशनल होगा। बट रिपीट नहीं हो रही है तो वो इरेशनल होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा ये अभी तक हमने देखे बेसिक्स, जो हमें पहले से 9th में पढ़े हैं, हमने 8th में पढ़े हैं, तो ये सारी चीजें आपको पहले से थोड़ा सा ध्यान रखनी होंगी। उसके बाद अभी मैं स्टार्ट करता हूं हमारे जो मेन चैप्टर के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे, दैट इज रियल नंबर्स। अभी जैसे मैंने आपको ये सारे नंबर्स बताए, ये सारे क्या थे हमारे, ये थे हमारे सारे के सारे रियल नंबर्स। ये सब क्या है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ ऑल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। अब रियल नंबर में हम लोग जो सबसे पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, और दूसरा है लेमा, ठीक है। चैप्टर सभी ने नई नई बुक आई है, मेरे हिसाब से सभी ने बुक एटलीस्ट खोल के तो देखी होगी। बड़ा मज़ा आता है ना नई नई बुक खोलना, सबको आता है, मुझे भी बहुत आता था। तो अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 1 का, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम है क्या, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, समझी होगी, और डेली लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, बहुत मतलब लगभग सारे काम हमारे एल्गोरिदम बेस्ड ही होते हैं। अब एल्गोरिदम है क्या, तो आपने एक चीज़ कभी नोटिस की हो कि हम लोग क्या काम करते हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर क्या होता है, एक प्रॉपर मेथड होता है ना, तरीका। मैं सिंपल कहता हूँ, चाय बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, एक पैन लेना है, गैस पे रखना है, उसके बाद उसमें पानी डालना है, गैस लिट करनी है, उसके बाद उसमें टी लीव्स उसमें आपको डालनी है। टी लीव्स के बाद फिर आप उसमें उसको बॉईल करने दोगे थोड़ी देर, बॉईल करने के बाद फिर आप उसे उतारोगे, फिर उसमें हल्का सा शुगर और मिल्क ऐड करोगे, उसके बाद उसे सर्व करोगे, ठीक है। तो चाय बनाने का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने सबसे पहले पैन रखा, उसके बाद उसमें टी लीव्स डाल दी, उसके बाद फिर चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, एंड सो ऑन। मैं अगर उलट पलट करूं तो चाय गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ऐसे ही एल्गोरिदम जो है वो क्या है, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिदम क्या है, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर, जो आपको एक प्रोसीजर प्रोवाइड कराती है फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपको प्रोसीजर प्रोवाइड कराती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया चाय वाला, सिंपल था कि आपको चाय बनानी है, समस्या है कैसे बनेगी, तो आपने सबसे पहला स्टेप, उसमें स्टेप 1 आपने क्या डाला, स्टेप 1 आपने उसमें क्या किया, थोड़ा सा पानी, टेक अ पैन, सेकेंड स्टेप, add some water, afterward third step, add tea leaves, ठीक है। हाँ, हमने क्या काम किया, एक पैन लिया, उसके बाद ऐड सम वाटर, उसमें कुछ पानी उसमें हमने डाला, ऐड टी लीव्स, उसमें टी लीव्स डाली, टी लीव्स के बाद अगला स्टेप, फोर्थ स्टेप, लेट इट बॉयल, फॉर अ वाइल, उसको कुछ देर के लिए हमने उबलने दिया। आफ्टरवर्ड फिर क्या करना है, ऐड सम शुगर, ऐड सम मिल्क, और आपकी चाय जो है वो तैयार है। यही होता है। अब ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा करना क्या होगा उसमें कि आपको जो
प्रोसीजर है, जो तरीके हैं, जिस तरीके से, मतलब कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। कोई भी थ्योरम सॉल्व करनी है तो आपको क्या करना है, उसमें आप पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करोगे। इवन आप छोटा सा मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाते हो तो एक आपने लिया, मान लो आपको ऐड करना है 3 और 4, इनको आपको क्या करना है, ऐड। तो यहां भी आप स्टेप्स फॉलो करोगे। क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, पहले आपने 3 काउंट किया, 1 2 3। छोटे बच्चे जब करते थे, हम बहुत छोटे थे तब करते थे ना, कैसे करते थे, 1 2 3। आफ्टरवर्ड जो नेक्स्ट नंबर है आपने उसको काउंट किया, 1 2 3 4। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ योर आंसर इज 7। तो यहां भी आपके स्टेप्स फॉलो हुए। तो वही चीज यहां पर एल्गोरिदम आपको डिफाइन करती है। क्या डिफाइन करती है कि एल्गोरिदम जो है वो क्या है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है विच प्रोवाइड्स या विच गिव्स अ प्रोसीजर, आपको प्रोसीजर देती है फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये था हमारा एल्गोरिदम। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज लेमा। अब लेमा क्या है, एल्गोरिदम के बाद अगला टॉपिक है हमारा लेमा। लेमा क्या है, ये प्री प्रूव्ड आपका या प्री प्रूवन आपका एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए पहले से कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट जो हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेमा। तो ये थे बेसिक्स जो आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अच्छे से समझने चाहिए, यानी कि आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये तो था ये। अभी हम स्टार्ट करेंगे आगे, क्या नेक्स्ट है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ना टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है बेटा, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग बहुत शुरू से करते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि हम कहें तो डिवीज़न सबने सीखा ही होगा। डिवीज़न में हम लोग क्या करते थे, मान लो आपको डिवाइड करना है 31 को 5 से। नाउ अब मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मैं 5 का टेबल काउंट करूँगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। तो 5 6 30। नाउ माइनस किया, रिमाइंडर 1। सभी लोग करते थे हम लोग, है ना, ये सारी चीज़ें हमने कई बार की हैं। अच्छा, अब इसमें करना क्या होता है, अब आपको याद होगा डिवीज़र, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ठीक है। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे होते थे इसको क्या बोलते थे, डिवीज़र। जिसको आप डिवाइड कर रहे थे वो क्या होता था, डिविडेंड। और जो आपका आंसर आया उसको हम बोलते थे क्वोशिएंट, और जो हमें लास्ट में यहाँ पे बच रहा होता था इसको बोलते थे रिमाइंडर। तो आपको याद होगा कि हाँ, हमने बहुत पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र into quotient plus remainder। यही था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर प्लस डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला था। यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और कुछ नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल यही है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपके बुक के अकॉर्डिंग डिफाइन क्या करता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब है क्या, देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट टू नंबर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट टू नंबर ए एंड बी which can be written as a equals to bq plus r, mean when we divide a by b, when we divide a by b, जब हम a को b से डिवाइड करते हैं तो वहां पे क्या है, क्वोशिएंट q और रिमाइंडर r। इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। जैसे इसकी मैं अगर बात करूं तो यहां पर हमने 31 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 5 से।
नाउ योर क्वेश्चन इज 6 और नाउ रिमाइंडर इज 1. हियर 31 इज A, 5 इज B, 6 इज Q एंड रिमाइंडर इज 1. यही है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ये तो था इसके बेसिस पे. इसमें अगर आपको सिंपल क्या है कि कुछ A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिए हुए थे और जब आप A को B से डिवाइड करते हो तो देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स Q एंड R विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. यही है. अब सिंपल आपको मैंने ये डिवीजन वाला बताया. जैसे ये आपका डिवीजन वाला है, ये आपने यहाँ पे किया ही है. इसको आप डिवाइड करके कर सकते हो. कुछ और एग्जांपल आप चाहो तो ले लो. जैसे आपने क्या काम किया, 75 को डिवाइड किया 7 से, तो 7 1 जा 7 1 जा 7 किया आपने, रिमाइंडर नथिंग, कैरी किया 5 और जब भी कैरी किया 5 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0. तो ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका R. अब इसको अगर आपको A इक्वल्स टू BQ प्लस R की फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 75 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 प्लस 5. यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. दैट्स इट फॉर नाउ. और अगली क्लास में मैं आपको इससे आगे का जो भी चीज़ें होंगी वो अच्छे से क्लैरिफाई कराएंगे. ज़्यादा डाउट नहीं रखने हैं, अच्छे से करो. थैंक यू.